इंडिया ने इंग्लैंड को बर्मिंघम टेस्ट 336 रन से हरा दिया। बेन स्टोक्स को बड़ा चाह था कि कोई हमें टेस्ट में चेस करने के लिए 450 प्लस रन दे, तो इंग्लैंड का चाव जो है वो इंडिया ने पूरा कर दिया और चैलेंज किया कि आओ अब इसको चेस करके दिखाओ। 608 रन चेस करने थे और 272 रन पे पूरी टीम पवेलियन लौट गई है। शायद जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो फिर इस तरह के रिजल्ट निकल के आते हैं। टीम इंडिया की बॉलिंग क्या शानदार रही है। अशकदीप के दीप जलाए होंगे पूरी टीम इंडिया ने, यहां तक कि पूरे इंडिया ने। दोनों इनिंग में 10 विकेटें ली हैं अशकदीप ने। 6 विकेटें उसने दूसरी इनिंग में ली हैं और 4 विकेटें उसने पहली इनिंग में ली हैं। पहली इनिंग में सिराज ने 6 विकेटें ली थी। तो टीम इंडिया की फास्ट बॉलिंग डोमिनेट करी है इस पूरे मैच में। जहां बैटिंग डोमिनेट करी है, वहां बॉलिंग डोमिनेट करी है, वहां कप्तानी डोमिनेट करी है। इस जीत ने गौतम गंभीर की गंभीरता थोड़ी कम की होगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि बैटिंग पैराडाइज पे हम 1000 प्लस रन बना सकते हैं। पहले दिन 586 रन का टोटल बोर्ड पे लगाया था, अगले दिन 472 पे इनिंग को डिक्लेयर किया। किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते थे शुभमन गिल। 608 रन एक बड़ा टोटल होता है टेस्ट में, जब आपने आखिरी दिन में 106 ओवर में चेस करने हो और फिर पहले सेशन में टीम इंडिया आपकी 3 विकेटें भी मेन ले उड़े और फिर भी आप उसको चेस करने के लिए जाएं, तो शायद आप पागल हैं। शायद ये मैच इंग्लैंड बचा सकती थी। इंग्लैंड ड्रॉ करना चाहती तो ये मैच ड्रॉ हो सकता था, क्योंकि बारिश के बाद उस विकेट पे बॉलिंग को खेलना बहुत मुश्किल था और ये इतना बड़ा टोटल आड़े तिरछे शॉटों से ही मुमकिन था। क्लासिक किस्म की शॉट्स खेलकर आप कभी भी इस रन को चेज नहीं कर सकते थे और वही उन्होंने किया। जब आप दबाव बना देते हैं और बढ़ा देते हैं तब गलतियां होती हैं और टीम इंग्लैंड ने पेट भर के गलतियां की हैं, कोई एक आधी गलती नहीं की। बेन स्टोक्स भी कहते हैं कि हमें टॉस में कहीं मुगालता लग गया, गलती होगी, क्योंकि हमें पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, हमें बैटिंग करनी चाहिए थी। सियाने कहते हैं ना, जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए ना वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। और बेन स्टोक्स कहते हैं कि ये विकेट जो है ना वो बैटिंग के लिए आइडियल थी, तो फिर आपको किसने मना किया था कि इस विकेट पे रन ना बनाओ। ये तो आप दुआ दें स्मिथ को और हैरी ब्रॉक को, जो आपको 409 का पहली इनिंग में टोटल दे गए। दोनों ने 150 प्लस रन बनाए, 150 प्लस रन बनाए, तब जाके आपकी इनिंग इस काबिल हुई, वरना मेरा ख्याल है आप 500 रन से हारने वाले थे। तो टीम इंग्लैंड को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कौन सा मैच बचाया जा सकता है और कौन सा मैच चेज किया जा सकता है। और फिर जब आपके हक में बॉलिंग भी ना हो रही हो, बैटिंग भी ना हो रही हो, बारिश भी हो जाए, और इंग्लैंड में जब एक बार बारिश हो जाए तो बॉलिंग के लिए आइडियल कंडीशंस हो जाती हैं और उस कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया टीम इंडिया ने। टीम इंडिया की बैटिंग की बात करें ना तो दोनों इनिंग में शुभमन गिल छाए रहे हैं एज ए कैप्टन, एज ए बैटर। दूसरी इनिंग में तो उन्होंने 169 रन मेरा ख्याल बनाए हैं या 161 रन बनाए हैं, ठीक है, और वो आउट हुए, पवेलियन लौट गए, 3 हाफ सेंचुरियां दोबारा लगी। इस विकेट पे बॉलिंग के लिए कुछ नहीं था जब तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन एक दबाव जो क्रिएट एक बार हो जाए उसको खत्म करना आसान नहीं होता। बेन स्टोक्स को खुद कुछ बॉलिंग से नहीं कर पा रहे, बैटिंग से कुछ नहीं कर पा रहे, तो सीरीज बराबर करने के बाद अब शुभमन गिल के पास वक्त है कि आराम से सोचें कि अगले मैच में डोमिनेट कैसे करना है। डेफिनेटली अगले मैच में जसप्रीत बुमराह आएंगे तो किसी एक बॉलर को बाहर बैठना पड़ेगा। शायद वो कृष्णा हो सकते हैं, क्योंकि अशकदीप ने तो बता दिया कि भाई मैं तो बाहर नहीं बैठूंगा, क्योंकि जिस तरह की मेरी परफॉर्मेंस है
मुझे तो आप बाहर बिठा ही नहीं सकते। और टीम इंडिया ने बैटिंग पर बहुत ज्यादा रिलाय किया था। उन्हें पता था कि हम कहां फंस रहे हैं। पहली इनिंग में टीम इंडिया पहले मैच में बैटिंग में कोलैप्स कर रही थी। दूसरी इनिंग में कोलैप्स नहीं किया तो टीम इंडिया मैच जीत गई है। अब जब मैच आप एक बार जीत जाते हैं, आप गेम में इन हो जाते हैं, सीरीज बराबर की होती है, तो तब आपके पास ऑप्शंस ज्यादा खुले होते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर गया होता है। और इस वक्त शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर गया होगा कि भाई खैर सल्ला, अगला ओवर का टेस्ट भी हम इन्हें हरा देंगे। दोनों इनिंग में फास्ट बॉलिंग डोमिनेट करी है। पहली इनिंग में भी यानी कि 20 की 20 विकेटें इंग्लैंड की तरफ से ऑलमोस्ट फास्ट बॉलरों ने ली हैं इंडिया की तरफ से। पहली इनिंग में सिराज छाए रहे, हालांकि उन पे बहुत ज्यादा दबाव था। जिस तरह की गंदी बॉलिंग उन्होंने पहले मैच में की थी कि सारा भरोसा बुमराह के बाद आप पे था, आप बुमराह के साथ किसी किस्म का प्रेशर नहीं क्रिएट कर सके थे, तभी तो 371 रन चेज हो गए थे। वही दबाव शायद परफॉर्मेंस करवा गया है सिराज से, वही दबाव अशकदीप से परफॉर्मेंस करवा गया कि बुमराह की कमी महसूस ना हो। बुमराह अगर इस विकेट पे होते जहां बारिश हुई है तो शायद इंग्लैंड पहले निमट जाता, या शायद आप ये भी कह सकते हैं कि टीम इंडिया की बॉलिंग थोड़ा रिलैक्स फील करती। वो इतना टोटल डिफेंड करने में कहती कि ठीक है यार बुमराह है, इतना ज्यादा टोटल है, 106 रन है, 106 ओवर है और 608 रन है, ये कहां चेज होगा। तो कभी कभी ये काम हो भी जाता है। अब बेन स्टोक को पता चल गया होगा कि हर जगह बैस बॉल नहीं घुसेड़ी जा सकती, कहीं ना कहीं आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है। आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। अगर सिचुएशन की डिमांड जो है वो रोकना है तो फिर आप हिट नहीं कर सकते, फिर आपको रोकना है ताकि आपको पता चले कि आप सेंसिबल प्लेयर हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है कि यहां पर आसानी से आप डक करते, आप कहते हैं कि आज बैस बॉल नहीं खेलनी, इस इनिंग में हमें टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। और ये तब किया जाता है जब आपकी ओपनर पार्टनरशिप जो है वो अच्छी खासी तगड़ी लग जाए। लेकिन आपकी पार्टनरशिप तो स्ट्रगल कर रही थी। पहली इनिंग में आपकी बैटिंग स्ट्रगल करी है, दूसरी इनिंग में आपके ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए था। शायद यही वो गलती है जिसने शुभमन गिल का पावा भारी कर दिया। शुभमन गिल जानते थे कि ये कभी भी ड्रॉ करने की जानिब नहीं जाएंगे, और ये चेस करेंगे तो चेस करते हुए गलतियां भी करेंगे, कैचेस भी देंगे, प्रेशर भी फील करेंगे, और वो प्रेशर इन्होंने फील किया है। क्या शानदार अगले, अब जब एक बार सीरीज में आप आ जाते हैं ना, टक्कर की हो जाती है, तो फिर भाई कहते हैं कि दोनों पहलवान एक जैसे हैं। अब ओवल में देखने वाला होगा मुकाबला कि टीम इंडिया किस तरह की बैटिंग करती है। क्या इंग्लैंड जो है वो बैटिंग ट्रैक ही बनाती है या बॉलिंग ट्रैक बनाती है। इंग्लैंड की बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ गए हैं कि भाई साहब इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये अपने घर में बॉलिंग में इतने नालायक हैं, नकम्मे हैं कि इनका बॉल नहीं घूम रहा। उन्हीं विकेटों पे इंग्लैंड इंडिया की टीम जो है वो डोमिनेट कर रही है, इनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके जहन में भी घूम रही होंगी। तो शायद मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर अगले मैच में वापस आए तो बॉलिंग ट्रैक देखने को मिले। अगर बॉलिंग ट्रैक देखने को मिलेगा तो फिर इंडिया की बैटिंग इस तरह की नहीं होगी। देखते हैं कि अगले मैच में ओवल में क्या रणनीति अपनाती हैं दोनों टीमें।